वैसे तो इक़्तिदार के हिसाब का बुनियादी कुलिया ही यह है कि इसका कोई कुलिया नहीं, जो भी किया जाए जैसे भी किया जाए बस ताकत के मरकज से जुड़ा जाए। अब इसे ही कुलिया मानकर अमेरिका, रूस, चीन, भारत और बरतानिया समेत किसी भी मुल्क को इस पर रखकर तोल लिया जाए तो इसकी हक्कानियत मजीद वाज़े हो जाएगी। मगर पाकिस्तान की सियासत को इस कुलिये पर परखा जाए तो शायद इसे सनद आला नसीब हो जाए। आजकल बहस फिर से छिड़ी है कि ऑपोजिशन फौज से राब्ते क्यों बढ़ा रही है, खुफिया मुलाकातें क्यों करती है और फिर वही ऑपोजिशन अवाम में आकर फौज के खिलाफ क्यों बयानबाजी करती है। अब क्या करें साहब कि ताकत का मरकज है और कुलिया इक़्तिदार इसका कुर्ब पाना है, प्यार से, बातचीत से या फिर दबाव में लाकर। अब हुकूमती जमात के ट्विटर कारकुनान जो कि नवाज शरीफ और अपोजिशन के खिलाफ फौजी एस्टेब्लिशमेंट को ललकारने पर इनको हिंदुस्तान नवाजी और गद्दारी के फतवे दे रहे हैं, इनको शायद याद नहीं कि इनके सियासी माई बाप और मुल्क के मौजूदा वजीर आजम इससे कहीं ज्यादा सख्त बयानात खुलेआम दाग चुके हैं। और तो और भारतीय मीडिया के सामने भी अपनी शोला बयानी में रत्ती बराबर कमी के रवादार नहीं रहे। इसी का तो नतीजा है कि ताकत का मरकज इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ और फिर इन्हें अपना बना लिया। मौजूदा सियासी बहस इस बात की मतकाजी है कि जनाब वजीर आजम इमरान खान के इन बयानात को याद किया जाए और रिकॉर्ड का हिस्सा एक बार फिर से बनाया जाए। एक बार तो इमरान खान साहब एक निजी महफिल में बैठे थे, तरंग में आकर कहने लगे कि 20,000 बंदा इकट्ठा कर लो तो जनरल का पेशाब निकल जाता है। किसी मनचले ने वहां बैठकर इनकी वीडियो बना ली और किसी दिलजले ने मौका महल देखते हुए अपलोड कर दी। जनरल तो कोई उम्मीद ना जनरल जो है ना ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮ ਹੀ नहीं है ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾ। ਤੁਸੀਂ 20,000 ਲੋग ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ जाएगा। फिर इसी तरह खान साहब किसी इंटरनेशनल दौरे पर थे, वहां एशिया सोसाइटी से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि पाकिस्तानी फौज ने मशरकी पाकिस्तान में मासूम अवाम को ज़िबा किया, औरतों बच्चों को। यही कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है और यही फाटा के कबायली इलाकों में। एक फौजी की नफ्सियात में ही अवाम से डील करना नहीं होता, इनकी ट्रेनिंग नहीं होती। इनका जब कोई साथी मर जाता है तो वो दुश्मन से बदला लेते हैं, लेकिन इस जंग में वाज़े दुश्मन ही नहीं, यही वजह है कि मावराए अदालत कत्ल और जिनसी ज़्यादतियां की जाती हैं। And so people have lost faith in the democratic process because they think their vote won't make a difference. Like right now, I can assure you, I can give you in writing, on 18th February would be the lowest turnout in Pakistan's history. Because people already know that the establishment itself is fighting election. The Q League, which Musharraf has created, the whole state machinery is working to get in its election campaign. And everyone can see it. एक और मौके पर तुलबा से मुखातिब होकर कहा कि हमारी फौज अपने ही लोगों पर बम बरसा रही है। इसके गैर इखलाकीपन के बारे में सोचिए कि ये कितना बहीमाना है। आप अपने ही लोगों पर बमबारी कैसे कर सकते हैं? In 1971, when Pakistan Army took action in East Pakistan, I was the one who was standing with the Pakistan Army, our brave soldiers, they're doing this and great job, and it's only foreigners and terrorists and militants. It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again. In Balochistan, they were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? फिर डॉन टीवी पर बैठकर कबायली इलाकों में कत्ल किए जाने वाले सहाफियों के बारे में कहा कि इन्हें शक है कि इन्हें एजेंसियों ने मरवाया है, क्योंकि जब आप झूठा ऑपरेशन झूठ की बुनियाद पर करते हैं तो इसे छुपाना पड़ता है। ये है कि यहाँ ये अकेले जर्नलिस्ट नहीं मारे गए, कबायली इलाके में कई जर्नलिस्ट मारे गए और वो उनको उठाया और इसी तरह ही गायब होते थे और उनकी डेड बॉडी मिलती थी। और वो नेसेसरीली वो मिलिटेंट से नहीं मारे, वो मुझे शक है कि हमारी एजेंसीज ने मारे हैं। इसलिए कि हमने ये जो सारी जंग को जब एक झूठ के ऊपर शुरू की थी कि ये हमारी जंग है। एक मर्तबा भारत के मशहूर प्रोग्राम आपकी अदालत में बैठकर सरेआम कहा कि 2002 का इलेक्शन हम इसलिए हारे क्योंकि जो सियासी जमात पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती है इसे कभी जीतने नहीं दिया जाता। इस ज़मन में उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज की मिसाल भी दी कि 1997 में इनकी मुल्क में 2/3 अक्सरियत थी, मगर जब एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ हो गई तो इन्हें पूरे मुल्क से कुल मिलाकर 17 नशिस्तें ही मैसर आईं। यहां तक कि हमारे वजीर आजम अपनी किताब मैं और मेरा पाकिस्तान के सफ़ा नंबर 310 पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पर फरका वारियत और दहशत गर्दी फैलाने का इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं, जिसके साथ ही वो ये भी लिख चुके हैं कि मीडिया पर असरअंदाज होकर इसे सवात ऑपरेशन के लिए राह हमवार करने के काम पर लगा दिया गया।
ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کے خلاف خبریں فرنٹ پیج پر لگاؤ، اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ صحافی نے انہیں بتایا کہ ایجنسیاں طالبان سے فکری قربت رکھنے والے دیوبندی مکتبہ فکر کو بے دست و پا کرنے اور فرقہ وارانہ ٹکراؤ کو ہوا دینے کے در پہ تھی۔ اب یہ تو ہیں وہ فرمودات عمرانیہ جو کہ مختلف مواقع پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہے گئے۔ ایسے میں اب غدار کون ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ آئین کی روشنی میں ہی کیا جائے تو بہتر ہے، اور اس کا آرٹیکل 6 واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ صرف آئین توڑنا ہی غداری ہے۔